पार कर दिया था, फिर थोड़ी गिरावट आई, आज भी $111 के ऊपर बना हुआ है क्रूड। तो आपके मुताबिक अब क्रूड में और कितना उबाल देखने को मिलेगा और इसका बाकी चीजों पर कितना असर होगा? देखिए, पहली बात तो कच्चे तेल ने जो छलांग लगाई है, वो मुझे लगता है कि मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो स्ट्रेस है और जो समझौता की जो बात चल रही है, अभी भी इसकी जो निवाड़ा अब तक आया नहीं है। तो मेरे हिसाब से कच्चा तेल इसी वॉलेटिलिटी में टिका रहेगा। $120, $125 का जो स्तर है ब्रेंट का, वो मार्केट में काफ़ी हाई लेवल पे है। अगर आप देखिए, $30 से $40 का जो प्रीमियम इस पे ऐड हुआ है, वो है सप्लाई कंस्ट्रेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण। देखो, सप्लाई एक बार स्टार्ट हो जाए, तो मेरे हिसाब से आप भले दोनों के बीच में जुगलबंदी चलती रहे, यूएस और ईरान के बीच में, बट एक बार स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स ओपन हो जाए कंप्लीटली, तो आप कच्चे तेल में $20 से $30 का गिरावट देख सकते हैं। तो ये जो चीज है, अगर आप देखें, ये करंट मंथ या 2 महीने के अंतराल के लिए है। बट अगर आगे के महीने देखें, 2027 के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखें, 2028 के देखें, हम तो यहाँ पे कर रहे हैं, फॉरवर्ड बुकिंग्स कर रहे हैं, तो उसमें तो काफी मंदी है। मार्केट में ऑलरेडी $20 का डिस्काउंट चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये छोटी अवधि के लिए, दो नो डाउट मार्केट स्पेकुलेटिव काफी हाई है। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे बिकवाली ही अच्छी रहेगी। कल के सत्र भी मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए और अच्छा खासा मुनाफा वसूली देखने मिल सकता है, और यही हुई। ऑलमोस्ट $7-8 की गिरावट आपको देखने मिली है कच्चे तेल में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डोमेस्टिक मार्केट में फिर से जो प्राइस है, वो 9,000 के निचले स्तर, 8,500 8,000 के स्तर आ सकते हैं। बहरहाल, कच्चे तेल की जो तेजी है, वो इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को काफी इम्पैक्ट करती है। तो काफी इम्पैक्ट होने के कारण आप देखिए, रुपए में आपको ज्यादा स्ट्रेस देखने मिल रहा है। और जब तक आरबीआई इंटरवेंशन ट्राई कर रही है रोकने का, बट वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि बाकी सारे देश की करेंसीज डिप्रिशिएट हो रही है। तो रुपया भी डिप्रिशिएट होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको 96 97 के स्तर देखने मिल सकते हैं। तो ये डबल इम्पैक्ट इंडिया में हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कच्चे तेल में वॉलेटिलिटी रहेगी। बिकवाली की करने की सलाह रहेगी मेरी, क्योंकि उछाले पे आप बिकवाली करें, क्योंकि ये लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। प्लस रुपया मुझे लगता है कि यहाँ से कंटिन्यूस वीकनेस बना रहेगा। और अगर ये ज्यादा दिन तक टिका और कच्चे तेल $110 $120 पे स्टैग्नेंट हो चुका है, तो आप देखिए, रुपया 97 भी क्रॉस कर सकता है। रुपया 97 क्रॉस कर सकता है। अनिंद्य जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए इकोनॉमी के डबल विलन, रुपया रिकॉर्ड लो पे, क्रूड के अंदर उबाल जारी है। तो सर, क्रूड की जो उबाल है उसका रुपए पर किस तरह से इम्पैक्ट होता है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए, और आगे चल के आपको क्या लगता है कि रुपए की ये कमजोरी थमेगी या नहीं थमेगी? देखिए, जो ऑयल का इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, स्पेशली जो ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, उसका मल्टीपल चैनल्स इम्पैक्ट होता है। तो एक एक करके समझते हैं। एक है आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम लोग प्री मार्च का अगर एवरेज प्राइस ले, तो वो 65-70 के आसपास था ब्रेंट। आज ब्रेंट स्पॉट 120 के आसपास है। लैंडेड कॉस्ट ऑफ क्रूड शायद 120 130 के आसपास है इंडिया में, अगर मैं रशिया से इंपोर्ट कर रहा हूं। तो मतलब ऑलमोस्ट 80 से 100% का जंप हुआ है। तो अनलेस द डिमांड कोलैप्सेस, आपका सीधा सीधा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है, उसमें भी एक अच्छा खासा जंप होता है। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है ऑयल प्राइस कितना सस्टेन होता है एट दीज लेवल्स। वो है आपका इम्पैक्ट नंबर 1। इम्पैक्ट नंबर 2, क्योंकि ये एनर्जी हर चीज में जाके इम्पैक्ट करता है, तो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी लाता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड होते हैं वो हाउस होल्ड्स, क्योंकि हाउस होल्ड्स कोई भी इकोनॉमी में सबसे बड़ा इंपोर्टर होते हैं। हम लोग जो चीजें कंज्यूम करते हैं, उसमें एक कंट्रीब्यूशन एनर्जी का भी होता है, इधर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन और थ्रू द रॉ मटेरियल। तो इसका भी एक इम्पैक्ट है। तो जो हाउस होल्ड एक डिस्पोजेबल इनकम है, उस पे एक टैक्सेशन की तरह वो काम करता है। बट ये डिपेंड करता है कि ये जो हिट है, इंपोर्ट का हिट, ये कौन ले रहा है। गवर्नमेंट कितना ले रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कितना ले रहा है, और कितना पास ऑन किया जा रहा है टू कंज्यूमर्स एंड टू बिजनेसेस। अभी तक कोई मेजर प्राइस हाइक हुआ नहीं है, राइट। तो इसके लिए कंज्यूमर्स आर शील्डेड। तो अभी तक इस हिसाब से गवर्नमेंट इज टेकिंग द हिट। कमर्शियल तो हम सिलेंडर लोग जो का ये है वो अनुमान। ₹1,000 महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर जो है उसमें ₹1,000 की बढ़ोतरी कर दी गई है। कमर्शियल सिलेंडर जो पहले ₹2,000 का था, वो अब 3,000 का होगा, ₹993 बढ़ गए हैं। इसके अलावा 5 किलो का सिलेंडर है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 14.2 किलो का जो एलपीजी होता है डोमेस्टिक यूज, उसमें अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है।
राइट। तो आपका बिजनेसेस के ऊपर वो पास ऑन हो रहा है कुछ हाँ हद तक, बट कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं। तो ये जो क्राइसिस का माहौल है ग्लोबली, जैसे कोविड था, तो आप इससे बच नहीं सकते हो। देखिए, देयर आर टू प्रॉब्लम्स कोई भी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज फेसिंग, प्रोबेबली इकोनॉमीज आउटसाइड रशिया इंक्लूडिंग यूएस, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड प्राइस ऑफ एनर्जी। देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी आप अगर उसको आप अगर सही ढंग से हैंडल कर लिए, प्राइस शॉक जो है वो तो झेलना ही पड़ेगा, राइट। तो ये यूएस में भी हो रहा है, क्योंकि यूएस में भी अगर इतना एनर्जी, गैस और ऑयल होने के बाद भी वहां पे जो लोकल प्राइसेस है वो अभी भी एलिवेटेड है। तो जब तक ये ग्लोबल क्राइसिस है, इसका इम्पैक्ट इंडिया में रहेगा थ्रू द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी में आएगा, इन्फ्लेशन आपका ऊपर जाएगा, जीडीपी ग्रोथ में हल्का गिरावट आएगा, और जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें भी एक तरीके से अपसाइड होगा, और इसका सबका इम्पैक्ट विल बी सीन ऑन द रूपी। तो हो सकता है इंडियन रूपी, अगर ये ऑयल प्राइसेस मेंटेन रहा या एस्केलेशन हुआ होर्मुज में, तो हो सकता है कि आपका 96 97 तक भी यूएसडी आईएनआर चला जाए, और वहां पे आरबीआई का इंटरवेंशन काफी हेवी रहने वाला है। सर, आपने कहा 96 97 तक भी रुपया जा सकता है और आरबीआई का इंटरवेंशन हैवी रहने वाला है। तो कौन से सेक्टर्स है जहां पर इसका ज्यादा असर होगा और वो हमको जून क्वार्टर के नतीजों में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ऑन अ वेरी मैक्रो बेसिस, क्योंकि मैं इक्विटी मार्केट्स को तो डायरेक्टली ट्रैक नहीं करता हूँ, मेरा फिक्स्ड इनकम, करेंसी और कमोडिटी फोकस है। बट मोटा मोटा जो मैक्रो इकोनॉमिकली ये बोला जा सकता है, कोई भी सेक्टर जो आपका इंपोर्टेड जो रॉ मटेरियल्स है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, उनके ऊपर तो इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि हॉर्मुज का जो ये क्राइसिस है, ये सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है। ये ऑयल है, गैस है, आपका पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक्स है, इंडस्ट्रियल गैसेस है जैसे हीलियम है, और प्लस आपका फर्टिलाइजर का इनपुट्स है जैसे आपका नाइट्रोजन, ये सबका है। तो ये एक एक तरीके से ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड कोविड जैसा इम्पैक्ट भी है। सो इसके लिए इसका इम्पैक्ट उस सब सेक्टर्स पे आएगा जहां पे इन सब इंपोर्टेड फीड स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंसी है। स्टॉक्स पे डिपेंडेंसी है। सर, आखिरी में आपसे समझना चाहूंगा कि आपने कहा कि 96 97 होगा और आरबीआई का इंटरवेंशन बढ़ जाएगा, तो आपके मुताबिक क्या ऑप्शंस जो हैं वो आरबीआई के पास अब मौजूद रहेंगे जिससे वो रुपए की जो गिरावट है उसको रोकने के लिए उठाएगा और वो कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, आरबीआई के पास काफी सारे टूल्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल, एक तो उनके पास मोर देन सफिशिएंट एफएक्स रिजर्व्स है। दूसरा, वो लोग स्वैप लॉन्च कर सकते हैं अगर उनको और डॉलर चाहिए। स्वैप मतलब हो सकता है मार्केट से स्वैप करके डॉलर ले, जो आरबीआई काफी बार कर चुका है लास्ट 1 1.5 साल में। और दूसरा हो सकता है वो यूएस फेड के साथ डॉलर स्वैप लाइंस ओपन करे। तो प्लस आप इंटरवेंशन स्पॉट में हो सकता है, इंटरवेंशन फॉरवर्ड में हाँ हो सकता है, प्लस आरबीआई एनडीएफ में भी ऑपरेट करता है। तो इसके लिए आरबीआई के पास औजार तो काफी सारा है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जब भी एक ग्लोबल क्राइसिस होता है, कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल एक स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तो इंडियन इकोनॉमी उन सब इकोनॉमी में अभी गिना जाता है जहां पे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और एक स्ट्रक्चरल एक अप ट्रेंड है इन द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये ऑफ कोर्स ये जो ग्लोबल क्राइसिस है इसका एक इम्पैक्ट आएगा। बट दिस, देखिए, ये जो क्राइसिस है ना, इट्स अ मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस, और दिस इज अनलाइक द प्रीवियस ऑयल प्राइस शॉक। और प्रीवियसली ऑयल प्राइस शॉक आपके डिमांड की वजह से होता था, इसके लिए वो ज्यादातर स्टिक करता था, क्योंकि डिमांड और सप्लाई को मैच होने के लिए टाइम लगता है। अभी जो है ये टोटली मैन्युफैक्चर्ड है। तो जैसे ही इसका रेजोल्यूशन होगा, वेदर थ्रू रेजिम चेंज इन ईरान और द अमेरिका फ्लिप्स, जिससे भी हो, तो एक रेजोल्यूशन की तरफ तो हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल पावर्स विल नॉट अलाउ अमेरिका टू कंटिन्यू लाइक दिस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो इसके लिए लगता है वंस इसका जैसे ही रेजोल्यूशन होगा, वैसे ही आपका ऑयल प्राइसेस विल कम डाउन, और उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। उम्मीद करते हैं बेनिफिट मिले। धर्मेश भाटिया जी, जिस तरह से हॉर्मूज की दिक्कत है और हर एक दिन जो हॉर्मूज नहीं खुलता है और क्रूड के दाम में हम देखते हैं उबाल दिखता है, तो
सर, अगर ये स्थिति अगर लंबी चलती है तो क्रूड के जो स्तर है, आपको क्या लगता है कि किस स्तर तक क्रूड जो है हाईएस्ट तक जा सकता है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? देखिए, अगर आप टेक्निकली बात करें, फंडामेंटली बात करें, तो ऑलरेडी प्राइस फंडामेंटली डबल हो चुका है। अगर आप देखिए पिछले साल 2 साल में 2024 2025 में कच्चे तेल ने कोई मुनाफा नहीं दिया, मार्केट एकदम स्टैग्नेंट था। जैसे ही 2026 स्टार्ट हुआ, प्राइस डबल हो चुका है, $60 की कमोडिटी $120 हो चुकी है। अब ये लेवल पे भी बाइंग करने की क्षमता भी होनी चाहिए बाकी सारे देशों में। अगर आप देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, तो मार्केट में एबंडेंटली अवेलेबल है। ओपेक अपनी प्रोडक्शन कट कट करके प्राइस को स्टेबल कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी। प्लस अगर देखिए तो इंटरेस्ट रेट में भी अगर आप देखिए तो हाईएस्ट लेवल पे इंटरेस्ट रेट टिका हुआ था, और यू टर्न एंटीसिपेट था, क्योंकि इन्फ्लेशन को कर्व करना था। अभी ये स्थिति ऐसी हो गई कि इंटरेस्ट रेट भी अभी घटा नहीं रहे और मार्केट स्टैग्नेंट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कच्चे तेल में आर्टिफिशियली सप्लाई और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के कारण प्राइस को इतने इन्फ्लेटेड प्राइस पे टिका हुआ है। ये सारे देश को काफी स्ट्रेस में ला रहा है, बट ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। एज अनंत ने भी कहा है कि ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने के अंदर इसका जो सोल्यूशन आना चाहिए। देखो, रिजिम चेंज करने की बात जो चल रही है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि काफी बड़ा देश है वो, और एक ओवरनाइट रिजिम चेंज नहीं होगा। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक समझौता हो सकता है, और ये समझौता होने के बाद प्राइस में आपको एक एक यू टर्न देखने मिल सकता है। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि प्राइस $120 $125 ये एक स्टैग्नेंट लेवल है ब्रेंट में, और डब्ल्यूटीआई की बात करें तो $110 $115 के इर्द गिर्द मार्केट घूम सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है कि काफी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। आगे के महीने भी अगर आप देखें, मैं जिस तरह कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर महीना भी बैकवर्डेशन में चल रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस में एंटीसिपेशन है नहीं कि इतनी ऊपरी स्तरों पर प्राइस टिका रहेगा। तो मेरे हिसाब से बिकवाली ही रहेगी ऊपरी स्तरों पर। और इसका जो इम्पैक्ट है वो अगेन मेरे हिसाब से, जिस तरह आने ने कहा, कि ये एक रिपल डाउन इफेक्ट है, नीचे तक मार्केट हिट हो सकता है। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, कॉस्ट ऑफ सप्लाई और जीडीपी में काफी हिट होगा। मेरे हिसाब से प्राइस में जो एक्स्ट्रा जीडीपी का डिस्पोजेबल काफी इनकम होगा सारी वो चीजों हो में सकता है। इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और जून क्वार्टर के नतीजों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया और तमाम बातों को बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया।